प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव है उसके द्वारा निरक्षीय स्थिति में है। इससे पहले अगले वाले वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे ये होगा कि आपको यहाँ वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, मान लिया जाए यहाँ पर हम मानते हैं कि ये क्या है, हमारा ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है ना। तो ये ए बी हो गया है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए और ये बी। मान लिया मैंने कि ए और बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। पिछली वीडियो में जो अक्षीय स्थिति में हमने लिखा था उसी बेस के ऊपर रहेगा, बस थोड़ा सा एक ही लाइन का फर्क रहेगा। देखिए आप फट से माना कि ए बी क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी आपको पता ही है, क्या रखते हैं हम, 2L लेते हैं। मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको साफ समझ अच्छे समझ में आ जाएगा। परीक्षा में आपको एक ही पेन से करना है। तो जिसके बीच की दूरी क्या है, 2L है तथा AB का जो मध्य बिंदु है O, अब उससे R दूरी पर, ध्यान रखिएगा उस प्रश्न में हमने अक्षीय स्थिति में बोलता था और अक्षीय स्थिति होती है इस तरफ, यानी कि मैंने पहले बताया आपको, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए ये इस प्रकार चित्र रहता है और इस अक्ष को हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये ऊर्ध्वाधर की तरह बनेगा, ये निरक्षीय स्थिति कहलाती है और ये इस तरह बनेगा चित्र जो अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, तो ओ से आर दूरी पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। क्लियर है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर क्या है, किस स्थिति में स्थित है, ये निरक्षीय स्थिति में स्थित है और जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये कोई बिंदु पी स्थित कर दिया हमने। देखिए बच्चों, वही हमने लिखा, पहले बोल दूँ, मैं रिपीट कर दूँ एक बार। माना कि ए बी क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ए बी जिन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L है तथा O से R दूरी पर कोई बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, हम एक बार आपको अच्छे से पता है कि हम एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किस पर, एक बार हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए बच्चों, उन बच्चों को जल्दी समझ में आ रहा होगा जो ने पहले वीडियो अक्षीय स्थिति का देख लिया है। तो मैं आपसे एक बार और फिर बोल रहा हूँ कि आपने यदि वो पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछला वीडियो देखिए, जिससे ये बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो जो दूरी चाहिएगी हमें किसकी, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, तो इस कारण से यहाँ तक की दूरी चाहिए, इस कारण से मैं इसको मिला रहा हूँ। तो ये मिला दीजिए आप इसे। और इसे भी मिला दीजिए। देखिए ये मैंने मिला दिया है। और यहाँ से बच्चों देखिए आप गौर से कि ये जो OB है, ये दूरी प्राप्त करनी है अपने को PB और AP, है ना। तो ये जब दूरी प्राप्त करनी तो इसके लिए क्या चाहिएगा, इन दोनों का मान चाहिएगा पहले। तो ये देखिए, ये तो 2L है तो ये कितना हो जाएगा आपका, L हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु O है, तो ये 2L था तो ये 1L हो गया और 1L ये इधर भी हो गया। अब देखिए, ये मेरे को दूरी चाहिए AP और मैं आपसे बोलूँ कि AP गौर से देख रहे होंगे आप, तो ये OAP, इसको रहने दीजिए और आप बताइए आप क्या है, OAP। तो ये OAP क्या एक त्रिभुज बन गया और एक समकोण त्रिभुज बन गया है।
तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। और इसमें जो समकोण त्रिभुज है इसमें ये क्या दिख रहा है आपको, आधार, और ये क्या है, इसका लंब है, और ये इसका कर्ण है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कर्ण की घात 2 यानी कि AP स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये OP स्क्वायर और OA स्क्वायर, तो मैं जल्दी से रब कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, R स्क्वायर लिख दूँ, हाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये क्या बना आपका कर्ण की घात 2। पर बच्चों बट है ना, ये ध्यान रखना आपको कर्ण की घात 2 नहीं ज्ञात करना है, अपने को कर्ण ज्ञात करना है। देखिए तो कर्ण जब ज्ञात करेंगे तो ये AP का जो मान आएगा ना वो बनेगा आपका R प्लस L स्क्वायर तो है पर किस में रहेगा, अंदर रूट में रहेगा। समझ में आ रहा है आपको बात, है ना। तो इस कारण से इसका जो मान है इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मैं लिख भी देता हूँ, ये R स्क्वायर और ये L स्क्वायर। इसी प्रकार इसको गौर से देखिए इस वाले को, अब देखिए गौर से, इसमें देखिए ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर वाला भी बन रहा है, और ये भी देखिए गौर से, इसकी भी L है आधार और इसका भी लंब R है। तो जब R स्क्वायर और L स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो कर दीजिए इसे भी, तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पर बच्चों ध्यान रखिएगा छोटी सी बात को आप, कि ये मैंने ज्ञात किया कर्ण, और यदि मैं जो अपने को अच्छे से पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें जो दूरी है वो स्क्वायर में चलती है। अब जब स्क्वायर में चलेगी तो कर्ण हट जाएगा, जो AP स्क्वायर का जो मान बनेगा, किसका, AP स्क्वायर का, वो बनेगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसी प्रकार BP स्क्वायर का जो मान बनेगा वो बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पर बट यदि कर्ण पूछे कोई AP, तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, कि कर्ण में R स्क्वायर और L स्क्वायर ये किस लिए लिखा है, क्योंकि ये हमें आवश्यकता पड़ेगी अब आगे, है ना। देखिए अब इसको आगे करने का प्रयास करते हैं, इससे पहले लिख लीजिए इतना आप, जिसके कारण क्या होगा कि आपको वीडियो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अब मैंने जो बोला है उसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या किया है मैंने, माना कि AB क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है बस, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और फिर हमने इसका मान ज्ञात कर लिया है। तो देखिए आप इसे किस प्रकार लिखिएगा, देखिए ये आपका एमपी बोर्ड में इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिस पर, यानी कि P पर ज्ञात कीजिए जिस पर या जो उस दोनों आवेशों से समान दूरी पर है। तो बच्चों ये समान दूरी पर ही है, ये निरक्षीय स्थिति का ही प्रश्न है। आपने गौर से देखा, अभी मैंने बताया ये कि जो इस प्रश्न में हमने ज्ञात किया, इसमें हमने R स्क्वायर, ये देखिए BP का मान भी इतनी दूरी है और ये AP भी इतनी दूर है, देखिए तो समान दूरी पर हो। तो ये बच्चों इस प्रकार भी आ सकता है। तो आप समझिएगा। देखो बच्चों मेरा प्रयास रहेगा कि मैं परीक्षा में आपको जानता अंक प्राप्त करवा सकूँ। तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है मेरे वीडियो में, पर मैं इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये परीक्षा में आपको इस प्रकार ही लिख के आना है। बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो पेन एन से मैंने दूसरे तरह की कलर से लिखा है ये आपको नहीं लिखा, ये बात तो आप जानते हैं। ये तो थोड़ा सा वीडियो अच्छा दिखे और आपको साफ साफ दिख जाए इसलिए थोड़ा लिख देता हूँ, है ना। तो देखिए ये चित्र रहा आपका। अब 26 में ये चित्र में E1 और E2 अभी आगे हम समझाएंगे, देखिए इसके बारे में। पर अभी हाल फिलहाल ये मैंने किया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी हाल फिलहाल, ये चित्र का ले लीजिए और इसके बाद में ये इसका ले लीजिए या पढ़ के देख लीजिए। देखिए यही किया हमने अभी तक, AOP में PGP से किया, तो AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर OA स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और BP स्क्वायर का मान भी इसी तरह हमने प्राप्त कर लिया। अब बच्चों आगे करते हैं। तो ये आपने ले लिया होगा मेरे हिसाब से, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। देखिए बच्चों अब हम यहाँ तक प्रश्न को करते करते पहुँच चुके हैं। और देखिए अब हम कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए उससे मत डरिए आपकी 2 पेज में जा रहा है कि 3 पेज में जा रहा है। देखिए आप देखिए पहले यहाँ से देखेंगे, हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बार हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और बच्चों अच्छे से जानते हैं आप कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है वो 1/4πε × Q बटा R स्क्वायर। R का मतलब ये होता है कि दूरी, और दूरी हमारी यहाँ पर ये नहीं है ना, यही दूरी है, सॉरी ये दूरी है, पर ये स्क्वायर जब रहेगा तो ये करनी हट जाएगी, ये बोलना चाह रहा था मैं। देखिए तो
अभी हम लिख रहे हैं किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मैंने लिख लिया पहले से ही। तो E1 बराबर क्या बनेगा हमारा 1/4πε इंटू, या टिपकी भी रख सकते हैं आप, Q बटा, अब कौन सा आवेश है, Q आवेश है। चलिए तो Q बटा R स्क्वायर है ना। तो देखिए R क्या बनेगा आपका, दूरी ये है तो यानी कि AP, दूरी AP होगी ना आपकी, तो ये AP स्क्वायर ये, और आपने AP का जो मान है वो निकाल लिया है, पहले आपने देख लिया है। इसका जो मान हमने निकाला था उस पीछे पेज में है, मैं पलट नहीं रहा हूँ, ये आप समझ रहे, ये स्क्वायर करने हट जाएगी। तो यहाँ पर आप रख दिए E1 बराबर 1/4πε इंटू Q बटा, और R क्या है, हाँ दूरी, यानी कि दूरी जो बनी हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर आपका ये 1 बन गया है। देखिए बच्चों, इसी प्रकार हमने प्लस क्यू आवेश निकाल दिया और मैंने लिख लिया इसको कि माइनस क्यू आवेश के कारण, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये लिखा मैंने। अब E2 बराबरी पे देखिए गौर से 1/4πε यहाँ तक तो रहता है, और ये R स्क्वायर की जगह पर दूरी का, अब दूरी हमारी ये बन रही है। तो जब देखिए स्क्वायर है दूरी का, जब दूरी स्क्वायर रहेगा तो करनी हट जाएगी, तो हटा दीजिए। तो अब डायरेक्टली लिख के आप लिख सकते हैं E2 बराबरी पे, E2 बराबर 1/4πε इंटू Q बटा, और ये बन गया आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2। बच्चों गौर से आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देख रहे हैं तो दिख रहा होगा आपको कि दोनों ही बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो E1 है और E2 है वो परिमाण में समान है। क्या है, परिमाण में समान है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा भूल गया था पहले आपको बताना कि देखिए ये आपका ये E1 है जो प्लस क्यू आवेश है, उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी उसे बोलेंगे E1, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण, अब ये चिन्ह मैंने इधर दर्शाया, इसका मतलब क्या है, देखिए जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो बाहर की ओर होगी ये, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। देखिए आप दिख रहा होगा, माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो किधर हो रही है, अंदर की ओर, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, बाहर की ओर। इसी कारण से देखिए इन दोनों का परिमाण तो बराबर है, परिमाण मतलब समझ रहा है, E1 के बराबर E2, पर लेकिन इनकी जो दिशाएं है वो कैसी दिख रही है आपको, विपरीत दिख रही है। क्या है, इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो बच्चों एक बात यहाँ पर निकल के आती है कि अब इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जब इन दोनों की विपरीत दिशाएं हैं। तो एक यहाँ पर हम एक मान रखेंगे कि एक क्षैतिज घटक लेंगे कि साइन थीटा, क्या लेंगे, साइन थीटा। E1 और E2 का जो घटक लेंगे लंबवत घटक साइन थीटा लेंगे, और इसी प्रकार इसके क्षैतिज घटक जब लेंगे तो ये क्षैतिज घटक के लिए हो जाएगा आपका कोस थीटा, है ना, क्या बन जाएगा, कोस थीटा। तो ये एंगल जो बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा आपका थीटा। इसी कारण से मैंने पहले चित्र में बता दिया है, पूरा ही चित्र मैंने एक ही बार में पूरा बना दिया था, तो समझ में आ रहा है आपको ये। तो ये थीटा बन जाएगा। अब गौर से देखिए आप, ये लंबवत घटक है, तो जो लंबवत घटक है इनकी जो परिमाण है वो क्या है, समान है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या दिख रही है आपको, विपरीत दिख रही है। मैंने बताया सही है, इधर जा रही इधर जा रही। तो बच्चों जो विपरीत दिशाएं रहेगी तो ये एक दूसरे को के जो प्रभाव को है वो निष्फल कर देंगे। निष्फल मतलब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगी। उस कंडीशन में आपका जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान शून्य हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकलेगी। तो इसी कारण से एक घटक और लेते हैं अपन इस तरफ, इसे बोलते हैं क्षैतिज घटक, और ये E1 है, ये भी E2 ही है यहाँ का, इनका समांतर घटक लेंगे यानी कि क्षैतिज घटक लेंगे। और एक बार हमने लिया था कौन सा घटक, लंबवत घटक। जो लंबवत घटक है उसका तो विपरीत दिशा होने के कारण निष्क्रिय हो गया, इसी कारण से उसका तो कोई प्रभाव शून्य हो गया, उसको कोई लेने देने, उसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कोस थीटा वाले पे घटक। इस तरह का घटक जो लेंगे वो क्या लेंगे, कोस थीटा। तो बच्चों कोस थीटा जब लेंगे तो ये क्षैतिज घटक है, तो देखिए इसका जो परिमाण है वो समान है, दिख रहा है, परिमाण तो देखिए ये समान ही है, और इसकी जो दिशा है वो भी क्या है, एक ही तरफ है, यानी कि दिशा भी एक ही दिशा में है। क्लियर है।
तो इस कारण से ये जुड़ जाएगा, इस कारण से आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस cos थीटा। समझ में आ रहा है? यानी इस कंडीशन में E1 और E2 का जो मान है वो आपका जुड़ जाएगा, पर किसके साथ में जुड़ेगा? cos थीटा के। तो इसलिए जो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो निकलेगी आपका कि E बराबरी पे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बच्चों खाली सार समझिए आप, इसको बकवास जो चीज़ है उसको हटा दीजिए, भले आपको समझ में नहीं आ रहा तो सार जो है वो ये है इतना सा कि बिंदु जो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो cos थीटा के जरिए जुड़ेगी। cos थीटा के जरिए इसलिए जुड़ेगी क्योंकि यदि sin थीटा के जरिए जुड़ती तो ये लंबवत घटक होने के कारण इसका जो विपरीत दिशा है दोनों की, उसके कारण इन दोनों का जो प्रभाव है वो निष्फल हो गया। पर इन cos थीटा की जो दिशा है वो भी एक ही दिशा तरफ है, यानी कि दिशाएं भी एक समान है और परिमाण भी समान है, इसी कारण से ये जुड़ेगी। तो cos थीटा के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे। बच्चों आप इसको चाहे तो इस प्रकार लिख भी सकते हैं, ये लाइन आप, पर मेरे हिसाब से मत लिखिएगा, भले आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई सर बताए तो आपको। ये चूंकि AP बराबरी पे BP है, यहाँ पर देख रहा है आपको ये AP और BP का जो मान है दोनों बराबर आ गया आपका। और इसके बाद में इसलिए E1 और E2 परिमाण में कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है। इसलिए E1 और E2 के जो लंबवत घटक है, E1 sin थीटा और E2, सॉरी गलती होगी मेरा, तो साइन थीटा ये यहाँ पर ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं, यानी कि निष्क्रिय कर देते हैं। परंतु PE दिशा के घटक, ये PE दिशा के घटक कौन से? देखिए ये P और E दिशा के घटक क्या बनेंगे? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये लास्ट में आपका ये भी इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात वही है, E बराबरी पे E1 cos थीटा और E प्लस E2 cos थीटा। मैं डायरेक्टली बच्चों यहाँ से लिख लूँगा, एक या दो लाइन लिखकर। अब देखिए किस प्रकार लिखूँगा मैं, आप चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या चाहे तो मैं अब बता रहा हूँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि चूंकि AP के बराबर BP है, चूंकि ये AP है इनके बराबर क्या है? BP है, इस कारण से E1 और E2 के जो परिमाण है वो समान है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल E1 प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और अब E1 और E2 का मान आप देख के लिख दीजिए, ये रहा आपका E1 का मान, देखिए नोट कर लीजिए मन से दिमाग में अच्छी तरह। और E1 और E2 का दोनों कोई मान एक जैसा दिख रहा है आपको, और तो ये रख दीजिए फटाफट जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर cos थीटा है तो आप cos थीटा लिख दीजिए वैसे का वैसे ही अभी, प्लस और E2 का जो मान है वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये cos थीटा वैसे का वैसे ही। देखिए बच्चों ये गौर से देखिएगा आप, ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसको मान लेता हूँ मैं इधर वाले को 1, और इधर वाला भी क्या बन जाएगा? 1, और 1 ने 1 मिलके कितने हो जाते हैं? 2। तो ये आपका बन जाएगा आगे की लाइन E बराबरी पे 2 इंटू, डायरेक्टली लिख दीजिए और एक ही बार लिख दीजिए दोनों को करके, कुल मिला के बात ये कहना चाह रहे हैं। ये कॉमन करके करेंगे तब भी वही आंसर आएगा अंत में, देख लेना आप। तो Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R स्क्वायर और L स्क्वायर, और ये cos थीटा। बच्चों cos थीटा का ये मान प्राप्त कर लीजिए और मान रख दीजिए और आंसर आ जाएगा जल्दी से फिर फटाफट। देखिए ये cos थीटा का जो मान बनेगा वो देखिए, cos थीटा का मान बनेगा, ये cos थीटा का मान रहेगा आपका लाल बटा कक्का के हिसाब से, लाल बटा कक्का के हिसाब से ना। तो लाल बटा कक्का के हिसाब से बताइए जल्दी से, cos का मान क्या बनेगा? आधार बटा कर्ण। और चित्र में देख के बताइए किधर का आधार क्या है? आधार क्या है? आधार ये L है, यानी कि cos थीटा इक्वल आधार क्या बन गया? L। या इधर इस चित्र में देख लीजिए दोनों में एक ही है, आधार बन गया L, और कर्ण क्या बन गया है? तो ये कर्ण यही है। हाँ तो इस कारण से तो मैंने यहाँ कर्ण पे लिखा पहले से आपको, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आपका कर्ण का है, और ये किससे प्राप्त किया आपने? त्रिभुज OPA में PGP से, या इसमें तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं PGP से, है ना। PGP ने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान हो गया है,
और कोस थीटा बराबर ही पे ये हमने कर आधार का मान और ये कर्ण का मान लिख दिया। तो देखिए ये लिख देना आप, इसमें जल्दी से फटाफट करिए, कोस थीटा का मान रख दीजिए। तो ई बराबर 2 इंटू 1/4 पाई इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और क्या मान प्राप्त किया कोस थीटा का भी हमने, एल इंटू करनी में आर स्क्वायर प्लस एल। अब देखिए बच्चों, अब ये आपका सूत्र बन रहा है कि 2QL बन रहा है, 2QL। और 2QL को हम अच्छे से जानते हैं कि उसे ये क्या सूत्र है पता होगा आपको, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर पे 2QL हमने सीखा था, तो इस 2QL की जगह पे हम लिख देंगे P। चलिए और देख लेते हैं क्या बदल रहा है इसमें। ये देखिए ये करनी में आर स्क्वायर और एल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा ये, और तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों जो करनी का जो मतलब होता है वो होता है आधा, आधा मतलब 1/2। कैसे, मान लीजिए मैं आपको करनी में दूँ 4 और आप इस रूप में बाहर निकालेंगे इसको 2 के रूप में, तो आपने क्या किया 4 का आधा तो किया, तो ये हो जाएगा आधा यानी 1/2। और देखिए और ये पूरा एक ही है, इसकी घात कितनी है 1 है, जब कुछ भी नहीं रहेगा घात तो कितनी रहेगी 1 रहेगी। इसकी घात मत देखिए, पूरा का होल स्क्वायर कितना है 1 है। तो बच्चों ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि ये 1 हो गया, और ये करनी में हो गया आधा। तो 1 ने की आधा कितना हो जाएगा 1.5, और 1.5 को बोलते हैं 3/2। ठीक है, नहीं मानो तो आप काट के देख लीजिए, 2 एकम 2 दशमलव लग जाएगी और 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, इसको 1.5 ही तो बोलते हैं। तो 3/2 लिख दूंगा डायरेक्टली में, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपका, दोनों की जगह पे मिलके आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और करनी में दोनों की घात है 3/2। तो क्या क्या बदलेंगे, एक तो P बराबर पे 2QL, और इनकी जगह पर ये बदलेंगे। तो बच्चों आप नोटिस कर लीजिए, मैं पेज बदल रहा हूँ थोड़ा, इसलिए आप यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना 3/2 और ऊपर आ जाएगा P। तो बच्चों देखिए ये आपका अब आगे करिएगा। तो आपका ये सवाल हो गया E बराबर, एक बार और ही लिख ही लेता हूँ मैं इसको। चलिए 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंत में इंटू करके एल बटा करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये था हमारा। तो आपका जो आंसर आया वो क्या बना भैया, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू करके ये डायरेक्टली कितना रह गया P आ गया इसकी जगह पे, है ना 2QLP, और इसकी जगह पे क्या जाएगा 1 ने 1 2 3/2 आधा करके ये हो गया आपका 3/2। अब बच्चों यहाँ पर बस आंसर आ चुका है, आपको निश्चिंत रहिए। अब बच्चों हमें अच्छे से पता है कि हम एल स्क्वायर को नगण्य करेंगे, और एल स्क्वायर को नगण्य क्यों करेंगे, एल का जो मान है हम 0 रखेंगे, और जो एल का मान हम 0 रखेंगे वो किस लिए रखते हैं, क्योंकि जो द्विध्रुव द्विध्रुव है वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं, और जब ये दोनों ही एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो इस कारण से आर का मान तो पहले ही नॉर्मल है, मतलब अल्प है, और उसमें भी ये और अल्प रहेगा, तो इस कारण से इसको हम एल को क्या करेंगे हटा देते हैं या नगण्य कर लेते हैं। इस कंडीशन में आपको ये जो एल का मान है वो नगण्य कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे एल जब आर जो है बहुत इसका मतलब बहुत बड़ा हो एल से, तो इस कंडीशन में क्या करना आपको, एल का जो मान है वो 0 रख देना है या नगण्य कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। तो इसी कंडीशन में आपका आंसर कितना बनेगा, देखिए E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू P, और बटा में देखिए जब ये एल स्क्वायर खत्म हो गया तो अब बताइए क्या बचा, आर स्क्वायर, और ये गुना में चले जाए उधर, गुना 3/2, समझ रहे बात को। तो ये आर स्क्वायर और इंटू में जा 3/2 कर दिया। ये लाइन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट ही कर देना है, क्योंकि देखिए 3 2 से 2 कट गया, तो आपका डायरेक्ट लिया जाएगा कितना आर की घात 3। देखिए बच्चों ये मैंने लाइन डायरेक्ट ही काट दी है उसके ऊपर करके, देखिए तो ये बता दिया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा कि ये आर की घात 3 क्यों आया, क्योंकि एल का मान अपन 0 रख रहे थे, ये हो गया इस कंडीशन में, और 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 3। और यही क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। और किसके लिए व्यंजक है ये,
निरक्षीय स्थिति के लिए। और इसका आपको पता ही अच्छे से कि इसका जो मान वो एसआई पद्धति में मात्रक है वही न्यूटन बटा कूलाम। तो बच्चों आप इसे नोट अप कर सकते हैं। तो आप पहले यहाँ से लिखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भले ही बच्चों बड़ा ही आसान है, आप देखिए इसको बड़े बड़े फिजिक्स के सवालों को देख के कन्फ्यूज मत हुआ करें और आराम से बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़िए। और जो भी समस्या है वो मेरे को आप बता सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस ना। और इसके बाद में आपका फिर ये और इसके बाद में ये। बच्चों देखिए मेरे से जितनी आपकी सेवा बनेगी मैं सेवा करूँगा। और आपको जो भी समस्या रहे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को सेंड कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ये बच्चों इसके बाद में ये आपका, और फिर भी आपको यदि स्क्रीनशॉट लेने में समस्या आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर बोल दीजिए, मैं आपको पास में इसका फ़ोटो भेज दूँगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। और अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा।